आप सभी को वॉइस ऑफ करियर में स्वागत है। आज प्रॉफिट और लॉस का टाइप 12 क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जिसमें वस्तु की संख्या निकालने पर आधारित प्रश्न होगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो है वह या तो परसेंटेज मेथड से बना सकते हैं या तो रेशियो मेथड से बना सकते हैं। रेशियो मेथड को प्राथमिकता तब ज़्यादा देना चाहिए जब आंकड़ा में डाटा के रूप में फ्रैक्शन परसेंटेज दिया हुआ हो या डेसिमल परसेंटेज दिया हुआ हो, तब रेशियो मेथड प्राथमिकता दे देनी चाहिए। उससे क्या होगा कि बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। लेकिन जब परसेंटेज वैल्यू, जब अच्छे परसेंटेज वैल्यू दिया हुआ हो 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, ऐसे वैल्यू दिया हुआ हो, तो उस स्थिति में आपको परसेंटेज मेथड से बनानी चाहिए। तो आइए समझते हैं परसेंटेज मेथड में क्या होता है और रेशियो मेथड में क्या होता है। तो वस्तु की संख्या जब भी ज्ञात करनी हो, वस्तु की संख्या जब भी ज्ञात करना हो तो ऊपर में अमाउंट लिखा जाता है, अंश में अमाउंट लिखा जाता है और नीचे में जो होता है क्वांटिटी लिखा जाता है। क्वांटिटी का मतलब हो गया मात्रा, या कह सकते हैं वस्तु की संख्या कह सकते हैं। वस्तु की संख्या भी बोला जा सकता है कि वस्तु की संख्या हमेशा नीचे लिखने का प्रयास कीजिएगा। वस्तु की संख्या हमेशा हर में लिखेंगे और ऊपर में जो होगा अमाउंट के रूप में होगा। जो भी 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, 6 रुपया, जो भी कुछ हो वह अंश में लिखा जाएगा और नीचे में जो होगा वह क्या होगा, वस्तु की संख्या होगा। और यहाँ पर जानने की क्या चीज है कि 100% जो होता है आप सबको पता है कि वह क्या होता है, सीपी होता है, क्रैमुल होता है। सीपी का कॉस्ट प्राइस जब भी होगा तो 100% होगा, कोई यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात और क्या है कि जब भी एसपी की चर्चा होगा या तो प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट होगा तो 100 प्लस प्रॉफिट हो जाएगा। 100 प्लस क्या लिखेंगे, ये प्रॉफिट। अगर लॉस होते रहेगा, ये प्रॉफिट के केस में एसपी है, अगर लॉस होते रहेगा तो एसपी जो होगा 100 माइनस लॉस परसेंटेज लिख देना है। बस इतना ही समय को ध्यान रखना है। और क्या क्या बात हो सकता है, और बात क्या क्या हो सकता है, तो ऊपर में क्या लिखना है, तो ऊपर में क्या लिखना है, अमाउंट लिखना है। ऊपर में क्या लिखना है, अमाउंट लिखना है। अब बटा नीचे में क्या लिखना है, क्वांटिटी लिखना है। फिर क्या होगा यहाँ पर, फिर नीचे में क्या लिखना है, फिर नीचे में क्या लिखना है। अगर परसेंटेज में अगर प्रॉफिट दिया हुआ हो, पर अगर परसेंटेज में प्रॉफिट दिया हुआ हो तो आराम से लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, 100 प्लस क्या होगा, प्रॉफिट लिख देंगे। जितना वस्तु उसको चाहिए तो उसको ऊपर में लिख देना है, या तो लॉस रहेगा या तो प्रॉफिट के रूप में रहेगा, पर लॉस या प्रॉफिट के रूप में रहेगा, ऐसे व्यक्त करते चले जाइएगा। ठीक है, आगे चल के फिर वही वस्तु अमाउंट ऊपर लिख दीजिए, अमाउंट, अब बटा वस्तु की संख्या प्राप्त कर लेंगे। तो कितनों भी डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा तो यहाँ से वस्तु की संख्या ज्ञात किया जा सकता है। इस सब का एग्जाम्पल लेंगे हम, ठीक है। और अगर आप रेशियो मेथड से बनाते हैं, अगर रेशियो मेथड से जाते हैं तो रेशियो मेथड में क्या होगा कि रेट यहाँ पर लिखेंगे, जो भी रेट परसेंटेज का दे रहेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका रेशियो लिख दीजिएगा। और क्वांटिटी का रेशियो जब भी होगा तो इसका जस्ट क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। तो ये क्या है, बेसिक सा कंसेप्ट था, लेकिन इसको हम लागू कैसे कर पाते हैं, आइए हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं और तब बताते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि कोई व्यक्ति 1 रुपया में 18 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है। क्या करता है, वस्तु खरीदता है। तो कहता है 1 रुपया में कितना वस्तु बेचना चाहिए कि 10% का हानि हो। तो हम रेशियो मेथड से बनाते हैं। अगर इस प्रश्न को रेशियो मेथड से जाते हैं तो रेट चाहिए पहले, बिना रेट का रेशियो मेथड काम नहीं कर पाता है। तो 10% रेट दिया हुआ है, ठीक है। 10% का मतलब क्या हो गया, 1/10। एससीपी लिख दिए और एसपी लिख दिया। सीपी कितना है, 10। 1 रुपया का लॉस हुआ है तो एसपी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना है कि रेट जो होता है रुपया के रूप में होता है, अमाउंट के रूप में होता है। और जबकि हमको वस्तु की संख्या निकालना है तो क्वांटिटी निकालना होगा। क्वांटिटी कहिए, वस्तु की मात्रा कह लीजिए या वस्तु की संख्या कह लीजिए, एक चीज है। तो अभी हमने बात किया कि वस्तु की संख्या जो होता है रेट का जस्ट व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ
कि 9 गो वस्तु है, यहाँ पर कितना वस्तु है, 10 वस्तु बेचा जा रहा है, 9 वस्तु को खरीदा गया है, यहाँ 10 वस्तु को बेचा गया है। अब प्रश्न में ध्यान से देखिएगा क्या कहा है कि 1 रुपया में 18 की दर से जो है 1 रुपया में 18 की दर से वस्तु को खरीदा गया है। इसका मतलब कि 1 रुपया में 18 को वस्तु खरीदा गया है। इसका यहाँ खरीदना का मतलब सीपी हो गया, तो यहाँ 9 बराबर जो हो जाएगा 18 हो जाएगा। 9 बराबर जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। मतलब कि 9 जो है 18 कितना गुना है, तो 2 गुना है, तो 10 का दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 रुपया में 20 वस्तु को बेचा जाएगा। यही प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 1 रुपया में 20 वस्तु को बेचा जाएगा, ये बस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब इसी प्रश्न को हम परसेंटेज मेथड से बनाते हैं। आइए परसेंटेज मेथड को सीखते हैं। परसेंटेज मेथड, दूसरा मेथड परसेंटेज मेथड। चलिए कैसे लिखा जाता है। कोई व्यक्ति 1 रुपया में 18 की दर से कोई वस्तु खरीदता है। इसका मतलब ये हुआ कि सीपी दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है। आपको ये मालूम है, क्या मालूम है कि रुपया को अंश में लिखते हैं, ठीक है, लिख दिया। और वस्तु की संख्या 18 है, उसको कहाँ लिखते हैं, वह नीचे में लिखते हैं, ठीक है। ये खरीदा गया है, इसका मतलब क्या है, क्रयमूल्य है। तो 100% क्या हो गया, क्रयमूल्य हो गया। 100% क्या हो गया, क्रयमूल्य हो गया। 100% क्रयमूल्य हो गया। अब इसमें क्या है, चाहेंगे तो हम 1% भी ज्ञात कर सकते हैं। 1% का मान निकालने के लिए क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है। तो ये 100 से भाग होगा, तो 1/18 तो होगा ही होगा। आगुने लिखेंगे 1 कितना लिख देंगे, 100 लिख देंगे। अब क्या कह रहा है कि 10% हानि पर कितना वस्तु बेचा जाए, ताकि 10% का क्या हो, हानि हो। कितना में बेचा जाए, विक्रय मूल्य की बात हो गया, तो 10% के हानि है, तो हानि होगा तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा। तो 90 जो निकालना होता है उसको गुना करना है, जो दिया हुआ होता है उसको लिख देते हैं, हर में लिख देंगे। तो 90% को क्या करना है, गुना करेंगे। 1/100 लिख दिया, आगुने कितना लिखेंगे, यहाँ पे 90 लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बारी बारी से फिर से समझते हैं। 100% क्यों लिखा, क्योंकि ये सीपी है। 1 रुपया में 18 की दर से खरीदा था, मतलब वो सीपी है। सीपी कितना होता है परसेंटेज के रूप में, तो 100% होता है। तो 1/18 हो गया। अमाउंट को ऊपर लिखा, वस्तु की संख्या को नीचे लिख दिया। 1% निकालना होता है, जब भी 1% निकालना हो या 1 यूनिट का मान निकालना हो तो डिवाइड किया जाता है। तो 100 से डिवाइड किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 10% के हानि होगा तब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 90% विक्रय मूल्य हो जाएगा। 10% लॉस होगा तो विक्रय मूल्य 90% हो जाएगा। तो 90% का मान निकालना है, 90 से गुना करना है। इसके बाद इसको सोल्व कर दीजिएगा, तो ये 0 से 0 कटता हुआ दिखा दे रहा है, और 9 से कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में। मतलब कि क्या हो गया, 1 कितना हो गया, 20 हो गया। 1/20 का मतलब ये हुआ, 1/20 का मतलब ये हुआ कि 1 रुपया है, कितना है, ऊपर में रुपया लिखाता है, अमाउंट लिखाता है, नीचे में है वस्तु की संख्या। इसका मतलब 1 रुपया में 20 वस्तु को बेचा जाएगा। प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 1 रुपया में कितना वस्तु को बेचा जाएगा, तो 20 वस्तु को बेचा जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो गया है। तो उम्मीद करते होंगे कि दोनों मेथड आप समझ पाए होंगे। आइए इसी प्रश्न को आप फास्ट कैसे कर सकते हैं, फास्ट कैसे कर सकते हैं, जरा देखिएगा। फास्ट कैसे कर सकते हैं, पेपर में फास्ट कैसे किया जाएगा, यही तरीका परसेंटेज मेथड ही है, लेकिन फास्ट कैसे किया जा सकता है। थोड़ा सा फास्ट करने का प्रयास कीजिएगा तो कैसे होगा, जरा देखेंगे फास्ट कैसे करेंगे। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कैसे होगा। 1 रुपया में 18 की दर से वस्तु खरीदा जाता है। 1 कितना हो जाएगा, 18 हो गया है। खरीदा गया है, इसका मतलब क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य दिया हुआ है, जो दिले रहेगा उसको डिवाइड कर देना है, जो दिया हुआ रहेगा डिवाइड करना है, जो निकालना है उसको गुना करना है। दिया हुआ रहेगा डिवाइड कीजिए, जो निकालना है उसको गुना कर दीजिए। तो दिया हुआ एक क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य के रूप में परसेंटेज जो होता है 100% होता है, उसको डिवाइड कर दिए, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है। निकालना है क्या, विक्रय मूल्य। कितना लॉस है, 10% लॉस है, तो गुना कर दीजिए बस। इसको जितना फास्ट आप कर सकते हैं। इसका मतलब 1 कितना हो जाएगा, 20। इसका मतलब क्या है, 1 रुपया में 20 वस्तु को बेचा जाएगा। 1 रुपया में 20 वस्तु को बेचा जाना चाहिए। ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आइए इसी टाइप का क्वेश्चन जो है दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्या है कि कोई व्यक्ति 1 रुपया में 20 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है, तो 1 रुपया में कितना वस्तु से बेचना चाहिए ताकि 25% का लाभ हो जाए। सिर्फ और सिर्फ आंकड़ा चेंज है, डाटा चेंज है, बाकी सब कुछ हूबहू चीज है। आइए इसी प्रश्न को पहले हम रेशियो मेथड से बता दें। रेशियो मेथड से पहला तरीका, रेशियो मेथड में पहले रेट चाहिए। रेट है 25% दिया हुआ है। 25% का मीनिंग 1/4 हो गया। सीपी और लिख दिया, एसपी लिख दिया। सीपी कहाँ होता है, तो हर में होता है, तो 4 लिख दिया। प्रॉफिट है तो 1 यूनिट का प्रॉफिट, तो 5 क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। तो ये रेट का रेशियो है। क्वांटिटी का रेशियो रेट का जस्ट रिवर्स होता है, उल्टा हो जाता है। इसका मतलब 5 अनुपात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 रुपया में 20 की दर से खरीदता है, माने 20 गो वस्तु खरीद रहा है 1 रुपया में, यहाँ 5 गो वस्तु खरीद रहा है, तो 5 बराबर जो हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्यों कि खरीदा जा रहा है। ये 5 बराबर 20 4 गुना होता है, तो यहाँ पर 4 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 रुपया में 16 वस्तु को बेचेगा तो 25% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। 1 रुपया में 16 वस्तु को बेचेगा तो 25% का लाभ हो जाएगा। अब आइए इसी प्रश्न को हम दूसरा मेथड रेशियो मेथड से बनाते हैं। रेशियो मेथड यहाँ पर बहुत सुंदर होगा, रेशियो मेथड से बना लेना चाहिए। 1 रुपया में 20 की दर से खरीदता है, तो इसको कैसे लिखेंगे, रुपया को अंश में लिखा जाता है, हर में वस्तु की संख्या को लिखा जाता है। खरीदता है इसका मतलब कि 1% हो जाएगा, तो ये 100% हो जाएगा। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर होगा 1/20 तो होगा ही, तो और क्या हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। और चाहिए उसको 25% का प्रॉफिट चाहिए, तो 25% जब प्रॉफिट होगा तो विक्रय मूल्य जो होगा 125% हो जाएगा। तो 125% निकालने के लिए 1 बटा क्या लिखेंगे, 20 हो गया, अगुना 1/100 हो गया, अगुना कितना लिखेंगे, 125। इसको बहुत जल्दी से, जितना जल्दी हो सके समाप्त कर दीजिए। इसको 25 से कटेंगे तो 5 बार में, अब 25 से कटेंगे तो 4 बार में, 5 से कटेगा तो 4 बार में। इसका मतलब हो गया 1/16 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 1 रुपया में 16 वस्तु क्या हो रहा है, बेचा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 रुपया में 16 वस्तु को बेचा जा रहा है। आइए इसी को फास्ट तरीके से कैसे करेंगे, फास्ट कैसे करेंगे, पेपर में कैसे करेंगे, तो देखिएगा फास्ट कैसे इसको सॉल्यूशन दे जाएंगे। फास्ट सॉल्यूशन अगर आपको करना है, यही चीज को कैसे करना है, तो मैं क्या बोला कि जो दिया हुआ रहेगा, जो दिया हुआ रहेगा उसको हर में लिखना है। मतलब कि क्रय मूल्य के रूप में देले रहेगा तो 100% नीचे में लिखेगा। अगर विक्रय मूल्य के रूप में दिया हुआ रहेगा तो नीचे में, जो दिया हुआ रहेगा वो हर में रहेगा। और अमाउंट जो होता है अंश में होता है, और वस्तु की संख्या कहाँ होता है, हर में होता है। फिर से बात को मैं बतला रहा हूँ कि ये रुपया को अंश में लिखना है, उसकी वस्तु की संख्या को हर में लिखना है। जो दिया हुआ रहेगा हर में लिखा जाएगा। या तो सीपी रहेगा तो 100% होगा, अगर एसपी होगा तो या तो प्रॉफिट के रूप में होगा या लॉस के रूप में होगा। प्रॉफिट होगा तो क्या हो जाएगा, 100 प्लस लिखेंगे, अगर लॉस रहेगा तो 100 माइनस लिखेंगे। दिया हुआ रहेगा उसको हर में लिखना है, और जो ज्ञात करना है, जो ज्ञात कर रहेगा उसको गुना करना है। बस यही बात को ध्यान
ध्यान रखना है, फटाफट काम करना है। देखते हैं कैसे कैसे करते हैं। एक लाइन में लिखने का प्रयास करना है। एक लाइन में है 1 रुपया में 20 की दर से, 1 रुपया में 20 की दर से खरीद रहा है। खरीदने का मतलब हो गया क्रयमूल्य दिया हुआ है, तो क्रयमूल्य के परसेंट होता है 100% है। इसी को लिखना है, इसी को लिखना है। और निकालना है क्या, कितना में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। जो ज्ञात करना है उसको गुना कर दीजिए। तो 25% का लाभ ज्ञात करना है विक्रय मूल्य के रूप में, तो ये कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा। तो 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, 5 से 4 बार में 1/16, अर्थात 1 रुपया में कितना हो जाएगा, 16 वस्तु को क्या करेगा, बेचा जाएगा। 1 रुपया में 16 वस्तु को बेचा जाएगा। आइए तीसरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और उधर तीसरा क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 1 रुपया में 65 की दर से कुछ वस्तु खरीदता है, तो 1 रुपया में कितना वस्तु को बेचना चाहिए ताकि 8.1/3% का लाभ हो जाए। अब थोड़ा सा देखिएगा, आंकड़ा यहाँ पर क्या है, आंकड़ा आ गया जो है फ्रैक्शन में आ गया। तो जब फ्रैक्शन में आ जाता हो तब उस स्थिति में परसेंटेज को अवॉइड कर दीजिए। रेशियो मेथड बड़ी का अच्छा काम करेगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जब जब आंकड़ा में डेसिमल दिखाई दे तो कोशिश कीजिए रेशियो मेथड से बनाने का, तो ज़्यादा बेहतर होगा, कैलकुलेशन ना के बराबर होगा। तो आइए रेशियो मेथड से बन पाएगा। ये 8.1/3% है, इसी को 8.33 भी बोल दिया जाता है। इसका मतलब होता है 1/12 होता है। 1/12 का मतलब हो गया क्या कि CP होगा कितना और SP कितना होगा। CP 12 हो जाएगा, प्रॉफिट है 1 का, तो ये 13 हो जाएगा। ये रेट के रूप में है, तो क्वांटिटी का रेशियो कितना हो जाएगा, 13 अनुपात क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखिए 1 रुपया में 65 की दर से खरीदता है, इसका मतलब कि CP दिया हुआ है 65 और CP यहाँ पर वस्तु के रूप में है 13 यूनिट दिया हुआ है। 13 बराबर 65 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5 यूनिट होगा। तो 12 बराबर कितना हो जाएगा, तो 12 पचे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 1 रुपया में 60 वस्तु को बेचा जाएगा। तो प्रश्न का उत्तर जो हो गया वह कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। आइए क्वेश्चन संख्या हम 4 को पढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 1 रुपया में 14 की दर से कुछ वस्तुएं बेचता है, वस्तु को बेचता है, इस बार आ गया, तो उसे 40% की हानि हो जाती है। तो 1 रुपया में उसे कितना वस्तु बेचना चाहिए कि 20% का लाभ हो। इस प्रश्न को आप रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन रेशियो मेथड से जब बनाने जाएंगे तो यहाँ पर क्या करना होगा, क्रयमूल्य को सेम करना होगा, क्योंकि एक ही वस्तु को आप बेच रहे हैं तो 40% का हानि हो रहा है, और फिर उसी वस्तु को आप क्या करना रहे हैं, बेच रहे हैं, कब, जब 20% का क्या हो, लाभ हो। तो एक वस्तु की संख्या तो एक ही होगा, इसलिए CP की मात्रा जो होगा वह सेम होना चाहिए। तो रेशियो मेथड में क्या करना होगा कि CP की जो होगा वो सेम करना होगा। आइए देखते हैं रेशियो मेथड थोड़ा सा देख लेते हैं। हालांकि इस तरह के प्रश्न में रेशियो मेथड टफ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, आइए देखते हैं, महसूस खुद करने होंगे। 40% क्या हो गया, 40% हानि है, इसका मतलब 2 बटा कितना हो गया, 5 हो गया है। CP कितना लिख दिया, CP कितना हो जाएगा, SP कितना हो जाएगा, CP हो गया 5 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, हानि है तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। क्वांटिटी कितना हो जाएगा, तो 3 से अनुपात कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे 20% का लाभ हो, तो रेट दे ले है ये, तो 20% का मतलब 1/5 हो गया। CP कितना हो जाएगा, 5, SP कितना हो जाएगा, लाभ है तो 6 हो जाएगा। तो क्वांटिटी इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 6 अनुपात कितना हो जाएगा, 6 अनुपात कितना होगा, 5 हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर क्या देखेंगे कि यहाँ पर क्वांटिटी CP के रूप में 3 है और यहाँ पर क्वांटिटी जो है CP के रूप में कितना है, 6 है। जो आपको क्या करना होगा, इक्वल करना ही पड़ेगा, ना इक्वल करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वस्तु तो एक ही है,
इसका मतलब कि क्या होगा, सीपी सेम करना होगा। तो सीपी सेम है नहीं, यहाँ 3 है और यहाँ कितना है, 6 है। तो 6 को 3 बनाने के लिए, 3 को 6 बनाने के लिए 2 से गुना कर लेंगे तो ये 6 हो जाएगा। आई 5 दूनी की कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देखिए सीपी की मात्रा यहाँ 6 है, यहाँ भी सीपी की मात्रा कितना है, 6 है। अब देख लीजिएगा, आराम से बना सकते हैं। 1 रुपया में 14 की दर से कुछ वस्तुएं बेचता है, 1 रुपया में 14 की दर से बेचता है। तो यहाँ विक्रय मूल्य 10 दिले है, यहाँ विक्रय मूल्य कितना है, 14 दिले है। 10 बराबर 14, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 1.4 हो जाएगा। यहाँ पर 1.4 से गुना करेंगे तो 14 छक्का कितना हो जाता है, 84 हो जाता है, यानी कि 8 पॉइंट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चाहेंगे तो इसको बराबर कर सकते हैं, यहाँ पर यहाँ भी तो वही चीज है, 8.4 होगा। कितना गुना, 1.4 गुना। आपको विक्रय मूल्य चाहिए, आपको विक्रय मूल्य चाहिए तो 1.4 में 5 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, 14 5 70 होता है, 7 वस्तु होगा। 1 रुपया में 7 वस्तु को बेचा जाएगा। तो देख सकते हैं कि रेशियो मेथड में थोड़ा सा क्या हो गया, कैलकुलेशन बढ़ गया है। आइए इसी प्रश्न को हम समझते हैं कौन सा मेथड से, परसेंटेज मेथड से आते हैं। परसेंटेज मेथड कैसे देखते हैं, आपको परसेंटेज मेथड में बताए हैं, क्या बतलाए हैं कि जो दिया हुआ रहेगा उसको हर में लिखना है और जो निकालना है उसको अंश में लिखना है। रुपया को अंश में लिखते हैं और वस्तु की संख्या को हर में लिखा जाता है। तो आइए लिख देते हैं परसेंटेज मेथड। इसी चीज को ऐसे प्रश्न में अपनाइएगा निश्चित रूप से। आइए देखते हैं, 1 रुपया में 14 की दर से वस्तु को बेचता है तो 40% का क्या हो गया, हानि हो गया। विक्रय मूल्य दिले है 1/14 जो है वह क्या है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो यहाँ पर 40% का हानि हुआ तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 60% हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1% का मान निकालेंगे तो 1/14 और गुना कितना हो जाएगा, 1/60 हो जाएगा। अब 20% का लाभ मिलना चाहिए, तब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। तो ये निकालना है तो 1/14 गुना 1/60 और गुना कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 60 दूनी के 20 से 120 होता है और 2 से 7 बार में कट गया, 1/7। इसका मतलब हो गया कि 1 रुपया में कितना वस्तु बिकेगा, 7 वस्तु को क्या करना होगा, बेचना होगा। आप क्या देख पाए, ये परसेंटेज मेथड से देख पाए। लेकिन इसी को फास्ट आप कैसे कर सकते हैं, आइए देखिए फास्ट कैसे कर सकते हैं। क्या मतलब है, इसी चीज को फास्ट में क्या है कि जो दिल है, जैसे दिल है 1 कितना हो जाएगा, 14 इसे लिख दिए है। 40% के हानि होता है, जो ये दिया हुआ है, जो दिया हुआ होता है उसको हर में लिखते हैं। तो 40% के हानि को क्या लिखना है, हर में लिखना है। और जो निकालना है क्या, 20% का प्रॉफिट, तो इसको अंश में लिखना है। 20% का प्रॉफिट होगा तो 120 हो जाएगा और 40% का हानि दिया हुआ है इसको हर में लिखेंगे, ये 60 हो जाएगा। 60 दूनी के 120, 2 से कितना बार में, 7 बार में 1/7 आ गया, यानी कि 1 रुपया में 7 वस्तु को क्या करना चाहिए, बेचना चाहिए। 1 रुपया में 7 वस्तु को बेचना चाहिए। इस प्रश्न को क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, यानी कि 7 वस्तु की संख्या प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन संख्या 5 को पढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 1 रुपया में 24 की दर से कुछ वस्तुओं बेचता है तो 30% का हानि होता है। 1 रुपया में कितना वस्तु को बेचा जाए तो 20% का लाभ हो जाए। आइए हम परसेंटेज मेथड का प्रयोग करते हैं। परसेंटेज मेथड का प्रयोग करते हैं, कैसे होगा, 1/24 लिख दिया, ये विक्रय मूल्य है। यहाँ 30% का हानि होता है, दिया हुआ है ना, दिया हुआ होता है उसको हर में लिखते हैं, पता होना चाहिए। और जो निकालना है उसको अंश में लिखते हैं। निकालना कितना है, 20% का लाभ निकालना है, तो ये 20% का लाभ निकालना है तो अंश में गुना कर दिए। और दिया हुआ था क्या, 30% का हानि। 30% का मतलब कितना होता है, 70% विक्रय मूल्य। ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है, तभी ऐसा लिखा गया है। आइए इस प्रश्न को क्या करते हैं, लिखने का प्रयास करते हैं।
इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 क्या हो गया, कट गया। 12 से कितना बार में, 2 बार में कट गया। 1 बटा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, 1 रुपया में 14 वस्तु को क्या किया गया होगा, बेचा गया होगा। इस प्रश्न का उत्तर हो गया। कितना सिंपल से बन गया आपका। जो निकालना है उसको अंश में लिखते हैं। जो निकालना है, कहता कितना वस्तु बेचना चाहिए, ही तो फाइंड आउट करना है कि 20% का लाभ होगा, तो जो ज्ञात करना है उसको ऊपर में लिखते हैं। तो 20% का प्रॉफिट हो रहा तो विक्रय मूल्य 120% हो जाएगा। अंश में लिखा क्या दे रहे हैं, 1/24 जो है खरीद बेचता है तो 30% का हानि हो जाता है, ये दिया हुआ है। तो इसके विक्रय मूल्य को अंश में लिख देना है, सॉरी हर में लिख देना है, और जो ज्ञात करना है उसको अंश में लिखना है। फटाफट पर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसका मतलब 1 रुपया में 14 की वस्तु को बेचा जाएगा। आइए क्वेश्चन संख्या हम 6 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 20 रुपया में 18 की दर से कुछ वस्तु बेचता है तो उसे 20% का हानि होता है, तो 15 रुपया में उसे कितना वस्तु बेचना चाहिए कि 20% का लाभ हो। तो हर बार हमने पढ़ा था क्वेश्चन 1 रुपया में इतना की दर से, 1 रुपया में इतना की दर से। इस बार देखिए 20 रुपया में 18 की दर से वस्तु को बेचा जा रहा है और पूछा जा रहा है 15 रुपया में उसे कितना वस्तु बेचना चाहिए कि 20% का लाभ हो जाए। तो हमने शुरू में बतलाया था कि अमाउंट जो है उसे ऊपर रख देना है, ठीक है, और नीचे लिख देना है क्या, आर्टिकल की संख्या नीचे लिख देना है, कितना आर्टिकल से है। यहाँ पर क्या है, जो निकालना है, निकालने वाला लाभ एसपी लिखना है, निकालने वाला एसपी। यहाँ पर जो होगा नीचे में जो होगा दिया हुआ एसपी बराबर ऊपर में अमाउंट हो जाएगा, बराबर करके यही तो ज्ञात करना है। अब कितना संख्या ज्ञात करना है उसको n से क्या करना है, n जो होगा वस्तु की संख्या हो जाएगा। आइए इसको समझते हैं क्या है। 20 रुपया में 18 की दर से, 20 रुपया में 18 की दर से, तो 20 रुपया हो गया, रुपया को अमाउंट को अंश में लिख दिया। अब वस्तु की संख्या 18 है, इसको 18 लिख दिया। 20% के हानि होता है, ये दिया हुआ है। 20% के हानि होता है, ये दिया हुआ है, तो इसको हर में लिखेंगे। निकालना है क्या, 20% का लाभ हो, ये ज्ञात करना है। मतलब ये निकालना है, निकालने वाला जो है एसपी अंश में लिखते हैं। तो निकालने वाला एसपी 20% का लाभ होगा तो 120 हो जाएगा। और दिया हुआ क्या है, 20% का हानि होता है। नहीं, 20 रुपया में 18 की दर से कुछ वस्तु को बेचता है तब 20% का हानि होता है, यही दिया हुआ है। और दिया हुआ चीज को हर में लिखता है, तो 20% हानि होगा तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। ये परसेंट लिखिए चाहे नहीं लिखिए, ये तो आपस में कट जाएगा, बराबर कर देना है। 15 रुपया में कितना वस्तु मिलेगा, तो 15 रुपया अमाउंट कौन से में लिखते हैं, कितना उसकी मात्रा होगा या कितना उसकी संख्या होगा, n लिख लिए। उसके बाद उसको सोल्व कर दीजिए। देखिए 15 से ऊपर कट गया है, 8 बार में कट गया है। 8 से कट रहा है, 10 बार में कट रहा है। 10 से कितना बार में कट रहा है, 2 बार में। 2 से कितना बार में, 9 बार में कट रहा है। अब कहीं कुछ बच न रहा है, इसका मतलब है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो n का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि 15 रुपया में उसे 9 वस्तु बेचना चाहिए तो 20% का लाभ हो जाएगा। आइए हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन है कि 40 रुपया में 45 संतरा बेचने पर 20% का हानि होती है। बेचने पर 20% का हानि दिया हुआ है और कह रहा है कि 20% लाभ लेना है, तो 24 रुपया में कितना संतरा बेचना चाहिए। ये क्या है कि निकालना है, 20% लाभ कमाने के लिए 24 रुपया में कितना वस्तु बेचना चाहिए। तो आइए इसको क्या करते हैं, सेट करते हैं। सेट क्या करते हैं, अमाउंट को अंश में लिखते हैं। तो 40 रुपया है, अंश में लिख दिए। वस्तु की संख्या कितना है, 45 है, इसको हर में लिख दिए। और ये दिया हुआ है, दिया हुआ को हर में लिखा जाता है और जो ज्ञात करना है उसको अंश में। तो ए वाला जो है ज्ञात करना है,
20% लाभ कमाने के लिए उसको ज्ञात करना है। तो 20% लाभ कमाएगा तो कितना विक्रय मूल्य होगा, 120% हो जाएगा। ये 40/45 जो है 20% का हानि होता है, ये दिया हुआ होता है, उसको हर में लिख दिए, ठीक है। ये बराबर है 24 रुपया में कितना संतरा चाहिए, 24 रुपया में कितना संतरा चाहिए। तो संतरा की संख्या को मान लिया जाए, n मान लिया जाए। अब देखिए इसको क्या कर दीजिए, काटने का प्रयास कीजिए, और काटने का मतलब हो गया डिवाइड करना। अब कैसे कि डिवाइड हो जाएगा, 24 से कट जाएगा के बार में, 5 बार में, 5 से कितना बार में कट जाएगा, ये 9 बार में कट जाएगा। 5 से कितना बार में, 9 बार में कटेगा। ये 40 से कितना बार में कट रहा है, तो 2 बार में कट गया। अब 9/18 हो जाएगा, 9 दूनी 2, 9 दूनी क्या 18 हो गया, 1/18 बराबर 1/n। इसका मतलब कि n का मान जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कहने का मतलब हो गया कि 24 रुपये में 18 वस्तु को बेचेगा तो 20% उसे क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि वस्तु की संख्या परसेंटेज के रूप में जो दिया हुआ होता है तो कैसे ज्ञात होता है, इस टेक्निक को अपनाना चाहिए। ऐसे प्रश्न देखने को निश्चित रूप से मिलता है। कोई भी एग्जामिनेशन को अचानक से आ जाता है, बच्चा के पास टेक्निक नहीं हो पाता है तो नहीं बन पाता है। तो इसको बार बार क्या कीजिए, बनाने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। तो फिर से नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे प्रॉफिट और लॉस लेकर। तो तब तक अपना ख्याल कीजिए।